अगला प्रश्न है हमारा, भारत में समाजशास्त्र के उद्भव तथा विकास की विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्र के विकास के इतिहास का विशेषकर भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव तथा विकास का अध्ययन तीन प्रमुख युगों में विभक्त किया जा सकता है। समाजशास्त्र का संस्थापक युग। संस्थापन युग समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन युग 1917 से पूर्व का है। इस युग में भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृतियों आदि में निहित सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित पुनरावलोकन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। वैदिक, उत्तर वैदिक, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत काल के ऐसे अगणित ग्रंथ हैं जिनमें तत्कालिक या तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में आवश्यक मूल्यों की स्थापना के गंभीर विचार उपलब्ध हैं। इसी तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य द्वारा प्रणीत नीतिशास्त्र, मुगल काल में रचित आईने अकबरी आदि अनेक ग्रंथ हैं जिनमें उस समय की सामाजिक प्रथाओं, चलनों, रीति रिवाजों तथा कार्य प्रणालियों से संबंधित एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जिन लोगों ने अध्ययन किया उनमें प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील, डॉक्टर भगवान दास और प्रोफेसर केवल मोतवानी प्रमुख थे। विनय कुमार सरकार ने द पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ रेसेस, कल्चर्स एंड ह्यूमन मैन प्रोग्रेस एंड क्रिएटिव इंडिया फ्रॉम मोहन जोदड़ो, द एज ऑफ रामकृष्ण, विवेकानंद आदि पुस्तकों में नई दृष्टि से विशेषकर समाजशास्त्रीय परिवेश में हिंदुत्व की व्याख्या की। उसी तरह ब्रजेंद्र नाथ शील ने पॉजिटिव साइंसेज ऑफ द एंशियंट हिंदूज में पुरातन हिंदू की वैज्ञानिक व्याख्या की। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बिखरते देख मनु की वर्णाश्रम व्यवस्था की नए परिवेश में व्याख्या की, जिसका विशद वर्णन उनके द्वारा विरचित पुस्तक द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। प्रोफेसर केवल मोतवानी ने भी अपनी हिंदी पुस्तक इंडियाज एंशियंट लिटरेचर के इंट्रोडक्टरी सर्वे में हिंदुत्व की वैज्ञानिक व्याख्या की। आज जब चातुर्दिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्राचीन सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक चिंतन पर दृष्टिपात करने की बात दोहराई जा रही है, तो इस संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारकों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण विशेष महत्व रखता है। समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग। यह सन 1917 से 1947 तक का अतः स्वतंत्रता पूर्व का युग है, जिसमें आधुनिक समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन 20वीं सदी के पूर्वार्ध से माना जा सकता है, जबकि प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील की प्रेरणा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग से संलग्न समाजशास्त्र विभाग की सर्वप्रथम स्थापना 1917 में हुई। तत्पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा सन 1919 में समाजशास्त्र विभाग की पृथक स्थापना करके पैट्रिक गिट्स को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी एवं भारतीय विद्वान राधा कमल मुखर्जी को प्रोफेसर नियुक्त किया गया। सन 1923 में मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र को एक पृथक विषय न मानकर इसे अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में मान्यता दी गई। भारत में जो विद्वान समाजशास्त्री विचारधारा को आगे लेकर चले एवं इसे समृद्ध बनाने के व्यापक प्रयत्न किए, वे बम्बई अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय में ही प्रशिक्षित हुए थे। 1947 के पश्चात समाजशास्त्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि इस समय से समाज का नए सिरे से पुनर्गठन करना भी आवश्यक समझा जाने लगा। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अतिरिक्त आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, कुमाऊं, गढ़वाल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को पृथक विषय के रूप में मान्यता दे दी गई। समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग या युग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अर्थात 1947 से अब तक का समय माना जा सकता है। कहना ना होगा कि स्वतंत्रता के पश्चात इस विषय का बीजारोपण भारत के विविध विश्वविद्यालयों में हुआ तथा हो रहा है। इस समय लगभग 50 भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इस समय मध्य प्रदेश में विक्रम
जीवाजी, इंदौर, सागर, रीवा, बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर और भोपाल विश्वविद्यालय तथा राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर और जयपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त बिहार में मुजफ्फरपुर, रांची, पटना, दिल्ली, बड़ौदा, नागपुर, पूना, मद्रास, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, उत्कल, कुरुक्षेत्र तथा अन्य विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। अन्य शिक्षण संस्थानों में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए अनेक शोध संस्थाओं की स्थापना की गई है, जो निम्न है: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, महाराष्ट्र; जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आगरा, उत्तर प्रदेश आदि। इन सभी संस्थाओं द्वारा शोध कार्य चल रहा है, जिससे समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास होने की आशा की जा सकती है। भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, निम्नलिखित हैं: डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार, प्रोफेसर डॉक्टर के.एम. कापड़िया, डॉक्टर आर.एन. सक्सेना, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर एम.एस. यूरिए इत्यादि। अगला अध्याय है एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। 8वां प्रश्न है समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए, अथवा क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, विवेचना कीजिए। अथवा एक सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए, अथवा विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, अथवा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति या स्वरूप के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ इसे विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। इस संदर्भ में बोटोमोर, BOTTOMORE, बोटोमोर ने लिखा है, सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई वस्तु पैदा नहीं कर पाए हैं। कुछ भी वो विद्वानों में यह जान सकते हैं जब हम समझ लें कि विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति क्या है। विज्ञान का अर्थ। विज्ञान एक पद्धति है। कोई भी विषय सामग्री विज्ञान हो सकती है यदि उसे वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाए। कार्ल पियर्सन ने लिखा है, समस्त विज्ञान की एकता केवल उस पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। गिलिन के शब्दों में, जिस क्षेत्र का अनुसंधान करना चाहते हैं उसकी ओर एक निश्चित पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ उस व्यवस्थित ज्ञान से है जिसे वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लुंडबर्ग ने लिखा है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। विज्ञान की विशेषताएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा विज्ञान की कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर हम किसी अध्ययन को वैज्ञानिक सिद्ध कर सकते हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करता है। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान में स्थायित्व होता है। विज्ञान में सार्वभौमिकता होती है। विज्ञान का सत्यापन किया जा सकता है। विज्ञान से सामान्यीकरण संभव होता है। विज्ञान भविष्यवाणी करता है। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रहण करता है। कार्यकरण संबंधों की खोज करता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनः परीक्षा करता है। वैज्ञानिक पद्धति का आशय। वैज्ञानिक पद्धति वह तरीका या ढंग होता है कि जिसके माध्यम से किसी विषय सामग्री का एक सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। मार्टिन डेल और मोनेस्को ने वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति से हमारा आशय इस तरीके से होता है जिसे विज्ञान या विज्ञान प्रमाण सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी आधार प्रणालियों का व्यवहार करने में तथा अपने उपकरणों एवं प्रविधियों के प्रयोग करने में करता है। वैज्ञानिक पद्धति के चरण या स्तर, स्टेजेस। सामान्य निम्नलिखित आधारभूत स्तरों के सहयोग से वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण होता है।
उपकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यह वैज्ञानिक प्रकृति की प्रथम और आवश्यक कसौटी है। किसी भी समस्या के अध्ययन करने से पूर्व जो हमारे विचार विकसित होते हैं उन्हें हम उपकल्पनाएं कहते हैं। हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते समय समस्या के संबंध में अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन अध्ययन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अवलोकन के माध्यम से विषय सामग्री के संबंध में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण चरण तथ्यों का संकलन है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तथ्यों का संकलन करने के बाद इनका वर्गीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। वर्गीकरण के बाद तथ्यों को सामान्य नियमों में बदला जाता है। वास्तव में यह सामान्य नियम ही वैज्ञानिक नियम होते हैं। सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। बनाए गए नियमों को सत्यापित भी किया जाता है। समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति है या प्रकृति वैज्ञानिक है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। अतः इस आधार पर समाजशास्त्र को सरलता से विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में अग्रलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। प्रथम तर्क यह दिया जाता है कि भौतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में भी तथ्यों के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र में पाए जाने वाले मृत और अमृत दोनों ही प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, निगमन पद्धति और आगमन पद्धति, समाज नीति, व्यक्तिक जीवन पद्धति, सामाजिक अवलोकन पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि वे प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं जिन्हें समाजशास्त्र में तथ्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये सभी अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनमें सर्वप्रथम उपयोगी तथ्य एकत्रित किए जाते तथा बाद में तथ्यों का वर्गीकरण एवं उनकी प्राथमिकता को स्पष्ट करके निष्कर्षों को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार चूंकि समाजशास्त्र में तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र वास्तविक तथ्यों अर्थात क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें वास्तविक तथ्यों का अर्थात क्या है का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का आदर्श या दर्शन से कोई संबंध नहीं है। यह तो केवल क्या है अथवा वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन करता है। क्या होना चाहिए से कोई मतलब नहीं है। इसमें तथ्यों को जो का त्यों एज इट इज़ प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वास्तविक तत्वों का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इस प्रकार यह यथार्थ विज्ञान है। समाजशास्त्रीय निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक नियमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि ये सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र में भी यह विशेषता पाई जाती है। समाजशास्त्र समाज प्रकृति के समाजों में समान कारण का हमेशा प्रभाव होगा। समाजशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि समाज प्रकृति के समाजों में समान कारण का हमेशा प्रभाव होगा। इस अर्थ में समाजशास्त्रीय निष्कर्ष सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। कुछ समाजशास्त्रीय निष्कर्ष इस कथन को प्रमाणित कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ने से निर्धनता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अथवा टूटे परिवार अपराधी बच्चों को जन्म देंगे आदि। चूँकि सामाजिक होते हुए भी समाजशास्त्रीय निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, अतः वे वैज्ञानिक हैं तथा समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्रीय निष्कर्षों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा, सत्यापन की जा सकती है। प्राकृतिक विज्ञान इसलिए विज्ञान माने जाते हैं क्योंकि उनके नियमों की परीक्षा किसी भी स्थान पर किसी भी समय की जा सकती है। समाजशास्त्रीय निष्कर्षों या नियमों पर भी काफ़ी सीमा तक यह बात लागू होती है। चूँकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, अतः समाजशास्त्रीय नियमों का भी किसी भी समय पुनः सत्यापन किया जा सकता है। जैसे एक स्थान पर किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण बेरोजगारी का जन्म होता है, तो दूसरे स्थान पर उन्हीं परिस्थितियों में वही कारण बेरोजगारी के लिए आवश्यक उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार समाजशास्त्रीय नियमों का सत्यापन संभव होने के कारण समाजशास्त्र विज्ञान है एवं इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। आगे बढ़ने के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की परीक्षा की जा सकती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी भी घटना के कारण एवं परिणाम को ज्ञात किया जाता है। समाजशास्त्र में भी कारण कार्य संबंधों की व्याख्या की जाती है। वह केवल घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करके ही नहीं रह जाता, वरन उस घटना के कारणों की
भी व्याख्या करता है। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का संग्रहण संकल्प या अनुमान के आधार पर नहीं किया जाता, अपितु अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर तथ्यों का संग्रहण करता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर समाजशास्त्र जिन तथ्यों का संग्रहण करता है उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। सही एवं सार्वभौमिक निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं इसके बाद वर्गीकृत तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है। समाजशास्त्र विज्ञान की भांति भविष्यवाणी कर सकता है। वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं या परिस्थितियों का अध्ययन करके आज समाजशास्त्री अनेक भविष्यवाणी भी कर सकता है। जैसे युद्ध काल में सामाजिक विघटन होगा, तलाकों के बढ़ने पर पारिवारिक विघटन अवश्य होगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में विज्ञान की समस्त आवश्यक विशेषताएं विद्यमान है। अतः समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है एवं समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने पर आपत्तियां। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। समाजशास्त्र के विज्ञान नहीं होने के पक्ष में ये विद्वान निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। समाजशास्त्र के पास प्रयोगशालाएं नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध पहला तर्क यह रखा जाता है कि समाज के अध्ययन के लिए हमारे पास प्रयोगशालाएं नहीं है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विज्ञानों के अध्ययन हेतु अनेक प्रयोगशालाएं हैं। समाजशास्त्र के पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां जाकर वह समाज के संबंध में कुछ प्रयोग कर सके। प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त तथ्यों को किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। समाजशास्त्र में तटस्थता का अभाव है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया जाता है कि समाजशास्त्र में तटस्थता का अभाव पाया जाता है। इसका आधार यह बताया जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है और उसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। साथ ही समाजशास्त्री स्वयं मनुष्य होता है और सामाजिक संबंधों से संबंधित होता है, अतः उसमें उसकी स्वयं की भावनाओं विश्वासों का आ जाना स्वाभाविक ही होता है। इस कारण उसके निर्णय पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। समाजशास्त्र अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है। भौतिक अथवा रासायनिक वैज्ञानिक के पास अपनी विषय सामग्री को मापने के लिए अनेक यंत्र, स्केल्स तथा अन्य साज सज्जा उपलब्ध रहती है, परंतु एक समाजशास्त्री अपनी विषय सामग्री अर्थात सामाजिक संबंधों को यथार्थ रूप में नहीं नाप सकता या उसको नहीं नापा करता यथार्थ रूप में। उसके पास ऐसे मापदंड का पूर्ण अभाव है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंधों की बारीकियों डिटेल्स का पता लगाया जा सके। समाजशास्त्र एक यथार्थ विज्ञान नहीं है। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों नेचुरल साइंसेज की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत सदैव सत्य निकलते हैं, परंतु समाजशास्त्र के सिद्धांत कभी तभी सत्य निकलते हैं जब कि सभी बातें समान रहें। समाजशास्त्र यथार्थ की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसका कारण एकाएक समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है और सामाजिक व्यवहारों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः इसके संबंध में कोई निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और इसके विरुद्ध लगाए गए आरोप निरर्थक हैं। वास्तव में दैनिक संसार ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी एक विज्ञान तो है, किंतु उतना यथार्थ एग्जैक्ट नहीं है जितना भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र है। अतः इस संबंध में अंतिम निर्णय यही होना चाहिए कि समाजशास्त्र विज्ञान है, किंतु कम निश्चित विज्ञान। सोशियोलॉजी इज अ साइंस बट अ लेस एग्जैक्ट साइंस है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान, समझाइए। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। समाजशास्त्र का अध्ययन भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान में विषय वस्तु निर्जीव होती है जिसका वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है, किंतु समाजशास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य तथा सामाजिक संबंध, उसके विचार और उसकी भावनाएं हैं जिस पर समाजशास्त्री का कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसको प्राकृतिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। वार्ड ने भी कहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस संबंध में एक अन्य समाजशास्त्री गिडिंग्स ने भी कहा है,
समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। धन्यवाद।